हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बीहाइव। और बीहाइव से आपका लेसन है इफ आई वर यू, जिसके राइटर हैं डगलस जेम्स, DOUGLAS डगलस, JAMES जेम्स। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे जैसा होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ये एक प्ले है, नाटक है, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर जेरार्ड, GERRARD जेरार्ड है। जेरार्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बतला दें। जेरार्ड के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी तभी मिलती है जो इस प्ले के सेकंड मेन कैरेक्टर द इंट्रूडर, घुसपैठिए के साथ में जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है जेरार्ड की, उनके आधार पर हमें जेरार्ड के बारे में जानकारी मिली। He is living all alone in a lonely house, बिल्कुल अकेला, एक अकेले घर में वो रहता है। He is a witty person, उसके अंदर विजडम बहुत ज्यादा है, बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा है। He is very clever person, काम है, कूल है, सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें बहुत ज्यादा है। एंड ही कीप्स टू हिमसेल्फ, अपने तक वो सीमित रहता है और वो एक प्ले में एक्टर या डायरेक्टर का जो रोल है वो प्ले कर रहा है। और उसने इंट्रूडर को यह भी बतलाया कि हिज चाइल्डहुड वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज, के जो घुमक्कड़ या खानाबदोश जो लोग होते हैं, उन्होंने उसका बचपन चुरा लिया था। और अब उसकी जो एज है वो 32 ईयर्स है। अब जेरार्ड की जो एज है, नाउ ही इज 32 ईयर्स ओल्ड, ये उनकी कन्वर्सेशन से ही हमें पता चलता है। और जेरार्ड ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, किसी के पास बाहर वो नहीं जाता है, बट वो ये कहता है कि उसके घर पे ही मिल्कमैन और बेकर और ग्रीन ग्रोसर आते हैं, हरी सब्जियां बेचने वाले, दूध वाला, और बेकर जो ब्रेड्स को बेक करते हैं, वो उसके घर पे ही आते हैं। ये सारी बातें यहां पर वो बतलाता है इंट्रूडर को। और व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब कर्टेन उठता है, पर्दा उठता है, तो दिखलाया गया है कि जेरार्ड इज टॉकिंग ऑन फोन टू समवन, जेरार्ड किसी से फोन पर बातचीत कर रहा है। और उसके हाव भाव से ऐसा लगता है दैट ही इज लिविंग द प्लेस इन ए फ्यू मिनट्स, कि वो कुछ मिनट्स में ही इस जगह को छोड़कर चला जाएगा। नाउ ही इज पैकिंग हिज ट्रैवलिंग बैग, वो अपना ट्रैवलिंग बैग, यात्रा वाला जो बैग है, उसको पैक करने लग रहा है। और बिफोर दैट ही एक्सपेक्ट समवन टू रिंग हिम अप, और घर से बाहर निकलने से पहले उसे उम्मीद है कि कोई उसे रिंग करेगा, कोई उसे टेलीफोन करेगा। तभी क्या होता है, एन इंट्रूडर एंटर्स, एक घुसपैठिया होता है, वो क्रिमिनल है। इंट्रूडर जो है वो क्रिमिनल भी है, फुलिश भी है, मूर्ख भी है और मर्डरर भी है। उसने एक पुलिसमैन का मर्डर कर रखा है। वो जेरार्ड के घर में घुस जाता है। देखने में अगर बात करें, ही इज सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड, वो हमारे मेन कैरेक्टर जेरार्ड के जैसे ही शारीरिक रूप से, शारीरिक बनावट से जेरार्ड के जैसा ही देखने में इंट्रूडर लगता है। बिल्कुल दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। एंड द इंट्रूडर इज हैविंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड, इंट्रूडर ने अपने हाथ में रिवॉल्वर ले रखी है। इंट्रूडर जेरार्ड को वार्न करता है, थ्रेटन करता है, और उसको कहता है टू स्टॉप बीइंग स्मार्ट। ही आस्क्स जेरार्ड टू स्टॉप बीइंग स्मार्ट, कि ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ही ऑल्सो ऑर्डर्स हिम, कमांड्स हिम, आस्क्स हिम टू पुट हिज हैंड्स अप, के अपने हाथों को ऊपर कर लो। जेरार्ड को इंट्रूडर कहता है अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर कर लो, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं उनके आप आंसर दो। लेकिन जेरार्ड कहता है कि बिफोर आंसरिंग ही वांट्स टू चेंज हिज पोजीशन एज ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। जेरार्ड कहता है मुझे सहूलियत नहीं हो रही है, इसलिए मैं अपनी जगह बदलना चाहता हूं, और आप जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछोगे उन सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको दूंगा। सभी
जो भी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछोगे सभी के आपको आंसर्स दिए जाएंगे। नाउ इंट्रूडर अलाउज जेरार्ड टू सिट इन ए चेयर। इंट्रूडर जेरार्ड को एक कुर्सी पर बैठने की इजाजत दे देता है और खुद जेरार्ड के जो बैग है उसके साथ में जो दीवान था वहां पर बैठ जाता है। जो इंट्रूडर है ही सेट ऑन द दीवान, वो दीवान पर बैठ जाता है और जेरार्ड चेयर पर बैठ जाता है। अब जेरार्ड इंट्रूडर से कहता है, सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब जेरार्ड उससे पूछता है, कहता है कि आपको मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, क्या आप अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? और बातचीत से जो जेरार्ड ने थोड़ी सी बातचीत इंट्रूडर के साथ में की, उससे उसको पता चल जाता है दैट द इंट्रूडर वॉज ए फुलिश एंड बोस्टफुल फेलो, कि ये कुछ नहीं है, ये महामूर्ख है और डींगे हाँकने वाला व्यक्ति है। और इट वुडंट बी डिफिकल्ट टू befool him, कि इसको मूर्ख बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, यह जेरार्ड को थोड़ी सी बातचीत से ही पता लग जाता है। जेरार्ड रिमेन्स काम एंड कूल, वो हमेशा शांत और स्थिर बना रहता है। ही शोज नो साइंस ऑफ फियर, बिल्कुल भी वो डर के कोई भी संकेत नहीं दिखाता है। और जो इंट्रूडर है वो अपना आने का मकसद बदला देता है, दैट हिज पर्पस ऑफ कमिंग टू जेरार्ड हाउस वॉज टू किल हिम, कि उसका जेरार्ड के घर पे आने का एक ही मकसद था, जेरार्ड को मारना। अब जेरार्ड उससे कहता है, भाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स। जेरार्ड इंट्रूडर से कहता है, तुमने बहुत सारे क्राइम्स कर रखे हैं। इंट्रूडर ने बतलाया था कि मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्राइम्स करता हूं, लेकिन जो ज्वेल रॉबरी है, आभूषण लूटने का जो क्राइम है, वो मेरी स्पेशलिटी है, वो मेरी खासियत है। तो जेरार्ड उससे कहता है, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, भाई तुमने अलग अलग तरीके के क्राइम्स कर रखे हैं, जुर्म कर रखे हैं, अपराध कर रखे हैं, अब अपने जो जुर्म है उनमें मर्डर करने का, किसी की हत्या करने का ये अपराध उसमें क्यों शामिल कर रहे हो? आप कह रहे हो कि आप मेरे को मार दोगे। जेरार्ड कहता है इंट्रूडर को, घुसपैठिए को, आप कह रहे हो कि आप मेरे को मार दोगे, तो आप ये क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो इंट्रूडर जेरार्ड को बतलाता है दैट आई एम वांटेड फॉर ए मर्डर, आई एम वांटेड फॉर ए मर्डर। ध्यान से यहां सुनना है आपने। इंट्रूडर जेरार्ड को बतलाता दैट आई एम वांटेड फॉर ए मर्डर एंड दे मीन्स पुलिस, दे कांट हैंग मी ट्वाइस। कहते हैं मैंने पहले ही एक मर्डर कर रखा है, एक पुलिसमैन का मैंने मर्डर कर रखा है, अगर मैं तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा, तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा, तो पुलिस वाले मुझे 2 बार थोड़ी फांसी दे देंगे, मुझे 2 बार पुलिस वाले फांसी नहीं चढ़ा पाएंगे। इंट्रूडर कहता है आफ्टर किलिंग हिम, यानी कि आफ्टर किलिंग जेरार्ड, ही विल टेक ऑन जेरार्ड्स आइडेंटिटी एंड वुड बी एबल टू ईट एंड स्लीप पीसफुली। वो कहता है तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी पहचान पर जेरार्ड बनकर रहूंगा, तुम्हारे घर में आराम से रहूंगा और बड़े आराम से खाऊंगा पीऊंगा और सो सकता हूं चैन से। फिर मैं तुम्हें मारने के बाद, तुम्हारी पहचान लेने के बाद बड़े आराम से चैन से मैं खा सकता हूं और सो सकता हूं। जैसा कि हमने स्टोरी या प्ले के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बतलाया था दैट जेरार्ड वॉज वेरी वाइज पर्सन, ही वॉज वेरी क्लेवर पर्सन। तो जेरार्ड ने क्या किया? इमीडिएटली, आप कहें एट वंस, जेरार्ड मेक्स अप ए स्टोरी। जेरार्ड एक कहानी बुन लेता है। जेरार्ड कहता है दैट ही टू वॉज ए क्रिमिनल,
कि वो खुद भी एक अपराधी था, जबकि जेरार्ड ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं था, उसने कोई क्राइम नहीं किया था। दैट ही टू वॉज ए क्रिमिनल, कि वो खुद भी एक अपराधी था। एंड ही हैज किल्ड समवन, और जेरार्ड कहता है कि मैंने भी किसी की हत्या कर रखी है। झूठी मूठी कहानी इंट्रूडर को सुना रहा है। नाउ पुलिस इज आफ्टर हिम, पुलिस अब मेरे पीछे लगी हुई है। यू कैनॉट सेव योर सेल्फ आफ्टर किलिंग मी, तुम नहीं बच पाओगे, अगर तुम मेरे को मार दोगे तो भी तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि पुलिस मेरे भी पीछे पड़ी हुई है। एंड you would be punished, you would be punished by the police, you would be punished as Gerard if not as the intruder, if not as yourself, अगर तुम्हें तुम्हारी पहचान के रूप में सजा नहीं मिलेगी तो तुम्हें मेरे अपराध की सजा मिल जाएगी। बच तुम सकते नहीं हो, क्योंकि मैंने भी मर्डर कर रखा है, मेरे पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है, तो पुलिस तुम्हें तब भी पकड़ेगी अगर तुम मुझे मार दोगे। तो यू वुड बी punished एज जेरार्ड इफ नॉट एज यू और इफ नॉट एज द इंट्रूडर। अब जेरार्ड इंट्रूडर को कहता है दैट नाउ ही हैज पोस्टेड अ मैन ऑन द रोड एंड ही वुड रिंग हिम अप इफ ही सॉ द पुलिस। इफ एनी policeman is seen, the person who has been posted by me, जिसकी मैंने ड्यूटी लगाई है, he will inform me, वो मुझे सूचना दे देगा टेलीफोन से, वो मुझे बता देगा। और तभी क्या होता है, नाउ द फोन बेल रिंग्स, जो फोन की बेल है, घंटी है, वो बजती है। और जेरार्ड कहता है, इंट्रूडर को बतलाता है, डराता है, इट कुड बी द पुलिस। कहता है अरे ये तो पुलिस होगी, लगता है कि पुलिस आ गई होगी। अब जेरार्ड एक और तरकीब लगाता है, ये उसकी प्लान का ही पार्ट है, योजना का ही भाग है। जेरार्ड ओपन्स ए डोर, जेरार्ड एक दरवाजा खोलता है। ये एक एक्चुअली अलमीरा का गेट है, अलमारी का कहीं, रूम का कहीं, तो ये एक गेट है। और जेरार्ड आस्क्स द इंट्रूडर टू गो इनसाइड। जेरार्ड उस इंट्रूडर को, घुसपैठिए को, जो उसने ऐसे गेट खोला, गेट खोलकर जेरार्ड इंट्रूडर को कहता है कि इसके अंदर घुस जाओ। अब वो क्यों यकीन करता है इंट्रूडर उसकी बात का? जेरार्ड अपनी बातों से इंट्रूडर को यकीन दिला देता है दैट द गेट वॉज गोइंग टू द गैराज, कि ये जो गेट है ये मेरी गैराज में जाता है, वहां पर मेरी कार खड़ी हुई है। एंड फ्रॉम हिज गैराज दे कुड एस्केप इन हिज कार, इन जेरार्ड्स कार। और जेरार्ड कहता है कि ये दरवाजा मेरी गैराज में जाता है, वहां मेरी कार खड़ी हुई है, और हम अपनी कार में बैठकर वहां से भागकर पुलिस से बच सकते हैं। तो जो बिल्कुल इंट्रूडर डर जाता है। एज सुन एज ही टर्न्स हिज हेड टू स्टेप इन, जैसे ही वो दरवाजे के अंदर झांकने के लिए कदम बढ़ाता है, जेरार्ड पुश्ड हिम फ्रॉम बैक साइड, पीछे से जेरार्ड उसको धक्का दे देता है। एंड स्नैचेस हिज रिवॉल्वर, और उसके हाथ से रिवॉल्वर भी छीन लेता है। देन ही shuts the door, then he closes the door. Gerard closed the door and locked the door immediately.
वो जो गेट था, दरवाजा था जिसके अंदर वो इंट्रूडर घुसा था, उसको जेरार्ड ने तुरंत रिवॉल्वर छीनने के बाद में इंट्रूडर के हाथ से उस गेट को बंद कर दिया और उसको लॉक कर दिया। अब जेरार्ड के पास में जो फोन आया था, जिस फोन की बेल बजने के बाद में इंट्रूडर बहुत ज्यादा घबरा गया था। अब रिसीवर पे फोन जो है जेरार्ड रिसीव करता है, बात करता है, और जेरार्ड सामने वाले व्यक्ति को जो फोन पे बात कर रहा था उसको बतलाता है that he couldn't deliver the props for rehearsal because he was caught in an amazing trouble. जेरार्ड कहता है कि मैं बड़ी ही एक विशेष प्रकार की मुसीबत में फंस गया था, अमेजिंग ट्रबल में मैं फंस गया था, और मैं आपको जो ड्रामा है, प्ले है, नाटक है, उसकी रिहर्सल में जो प्रोप्स आप कहें, जो सामग्री, जो सामान प्रयोग होना था, वो मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। और साथ में उस व्यक्ति को कहता है दैट प्लीज फाइंड आउट द सर्जेंट, कि जो पुलिस मैन है, सर्जेंट है, उसको आप ढूंढिए और उसको आपको क्या कहना है, एंड आस्क हिम टू कम हियर इमीडिएटली। और सर्जेंट को आपने ढूंढ कर यह कहना है कि मेरे घर पर, मेरे यहां पर तुरंत सर्जेंट जो पुलिसमैन है वो मेरे घर पर जल्द से जल्द आ जाए। तो ये स्टोरी इस प्रकार से है कि किस तरीके से अपनी विजडम के बल पे, अपनी विट के बल पे, और काम एंड कूल और बगैर अपने ऊपर फियर को हावी हुए जेरार्ड ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को अपने दम पर हल कर दिया, सुलझा दिया। अब एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू जेरार्ड हु कम्स टू विजिट हिम, जेरार्ड के हिसाब से उससे मिलने कौन आता है? ए मिल्कमैन, बी बेकर, एक ग्रीन ग्रोसर भी हो सकता है, यहां चॉइस में नहीं दिया गया है, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नोर बी। तो आपका यहां आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, मिल्कमैन और बेकर, और एक और भी पर्सन आता है, वो होता है द ग्रीन ग्रोसर, हरी सब्जियां बेचने वाला। अगर चॉइस में वो भी मिले तो फिर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट डज द इंट्रूडर से अबाउट हिज स्पेशलिटी? इंट्रूडर जो घुसपैठिया है वो अपने क्राइम्स की, अपने क्राइम की खास बात बतलाता है। क्या खास बात है, किस तरीके का वो ज्यादातर अपराध करता है? ए किडनैपिंग, बी ज्वेल रॉबरी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो आपका आंसर होगा बी, ज्वेल रॉबरी, आभूषण लूटने का जो अपराध है उसमें ये इंट्रूडर अपने आप को, अपनी स्पेशलिटी बतलाता है, अपनी खासियत बतलाता है, अपनी महारत बतलाता है। हु डिड जेरार्ड लिव विद? जेरार्ड किसके साथ रहता है? ए अलोन, बी हिज फ्रेंड, सी हिज ब्रदर, डी हिज मदर। तो आपका आंसर होगा ए अलोन, अकेला रहता है घर में जेरार्ड। व्हाट वाज द इंट्रूडर्स प्लान? इंट्रूडर की क्या योजना थी? ए टू किडनैप, बी टू मर्डर जेरार्ड एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज जेरार्ड। जेरार्ड का मर्डर करना और जेरार्ड के रूप में भेष बदल कर रहना। सी बोथ, डी नाइदर ए नोर बी। तो आपका आंसर होगा बी, टू मर्डर जेरार्ड एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज जेरार्ड। व्हाट डिड द इंट्रूडर हैव इन हिज हैंड? इंट्रूडर घुसपैठिए के हाथ में क्या था? ए नाइफ, ए डैगर, सी ए रिवॉल्वर, डी नथिंग। तो उसके हाथ में क्या था? ए रिवॉल्वर, रिवॉल्वर था उसके हाथ में। वेयर डज द इंसिडेंट ऑफ द प्ले टेक प्लेस? ये जो घटना है इस नाटक की, ये कहां घटती है? ए इन ए रेस्टोरेंट, बी इन जेरार्ड्स कॉटेज, सी इन ए शॉप, डी इन द मार्केट। आपका आंसर होगा बी, इन जेरार्ड्स कॉटेज। जेरार्ड की कॉटेज में, जेरार्ड की कॉटेज में ये घटना होती है, उसके घर पर ये घटना होती है। हाउ डिड जेरार्ड रिएक्ट टू फाइंड द इंट्रूडर इन हिज रूम? जेरार्ड ने जब देखा कि घुसपैठिया उसके कमरे में घुस आया है तो उसने कैसे रिएक्ट किया? ए एंग्री, बी काम, सी कूल, डी बोथ बी एंड सी। आपका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी, काम एंड कूल। काम एंड कूल रहा, बिल्कुल भी वो उसके अंदर कोई फियर के साइंस नहीं देखे गए। व्हाट डिड जेरार्ड टेल द इंट्रूडर अबाउट हिज चाइल्डहुड? जेरार्ड ने अपने बचपन के बारे में घुसपैठिए को क्या बतलाया? ए हैप्पी, बी फुल ऑफ जॉय, सी स्टोलन बाय जिप्सीज, डी नन।
तो आपका आंसर होगा सी, स्टोलन बाय जिप्सीज। व्हाई डिड द इंट्रूडर वांट टू हर्ट बट नॉट टू किल जेरार्ड? जो इंट्रूडर है वो जेरार्ड को हर्ट करना चाहता है, मारना नहीं चाहता है, क्यों? ए wanted to get answer of his questions, B wanted to get money, C both A and B, D none। आपका आंसर होगा A wanted to get answer of his questions, क्योंकि वो जेरार्ड से अपने प्रश्नों के उत्तर पाना चाहता है। अब कुछ और एमसीक्यूज है आपके साथ, डिस्कस करते हैं। Who enters जेरार्ड्स कॉटेज? जेरार्ड की कॉटेज में कौन घुस जाता है? A woman, B a waiter, C a beggar, D an intruder। कौन घुस गया था? An intruder, एक घुसपैठिया घुस गया था। What crime had the intruder committed? घुसपैठिए ने कौन सा अपराध कर रखा है? A theft, B killed a policeman, C both A and B, D none। आपका आंसर होगा B killed a policeman। उसने एक पुलिस वाले की हत्या कर रखी है। What was Gerard's Christian name? जेरार्ड का क्रिश्चियन नेम, ईसाई धर्म के अनुसार नाम क्या है? ए चार्ल्स डिकेंस, बी चार्ली, सी विंसेंट चार्ल्स, डी नन। ये सी चॉइस करेक्ट है, विंसेंट चार्ल्स। जेरार्ड का क्रिश्चियन नेम है विंसेंट चार्ल्स। वेयर डिड जेरार्ड इम्प्रिजन द इंट्रूडर? जेरार्ड, हमने आपको बतलाया था, गेट खोलकर इंट्रूडर को कहता है कि मेरी गैराज में ये रास्ता जा रहा है, ये गेट जा रहा है, वहां मेरी गाड़ी खड़ी है, वहां से भाग जाएंगे। तो ये जो गेट था, ये गेट किस चीज का था? कहां पर उसने इंट्रूडर को, घुसपैठिए को बंद कर दिया था? ए इन द कपबोर्ड, अलमीरा के अंदर, बी अंडर द बेड, सी ऑन द एटिक, डी नन। आपका आंसर होगा ए इन द कपबोर्ड। हु वाज इंट्रूडर? इंट्रूडर कौन था? ए टीचर, बी ए क्रिमिनल, सी ए वेंडर, डी ऑल ऑफ द वो। इंट्रूडर था बी, ए क्रिमिनल। व्हाट वाज द इंट्रूडर ऑलरेडी वांटेड फॉर? इंट्रूडर के पीछे पुलिस लगी हुई थी। किस चीज के लिए वो वांटेड था? किस चीज के लिए पुलिस उसको ढूंढ रही थी? ए मर्डर, बी किडनैपिंग, सी थेफ्ट, डी ऑल ऑफ द वो। तो आपका आंसर होगा व्हाट वाज द इंट्रूडर ऑलरेडी वांटेड फॉर? आपका आंसर होगा ए मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रूडर वांट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम। जो घुसपैठिया है वो किससे जानकारी प्राप्त करना चाहता है? ए पुलिस, बी वेटर, सी जेरार्ड, डी ऑल ऑफ द वो। तो वो किससे जानकारी प्राप्त करना चाहता था? जेरार्ड से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता था, सूचना प्राप्त करना चाहता था, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पाना चाहता था। अकॉर्डिंग टू जेरार्ड, हु वाज लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस? मेलोड्रामा जो नाटक है, उनमें जेरार्ड ने इंट्रूडर से बात करते हुए बतलाया कि यू आर द लकीएस्ट, कि तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो। और ज्यादातर जो नाटक होते हैं उनके अंदर जो विलेंस होते हैं वो काफी टाइम लेते हैं सामने वाले को मारने में। तो यू आर द लकीएस्ट वन। अकॉर्डिंग टू जेरार्ड, हु वाज लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस? मेलोड्रामेटिक विलेंस नाटकों में जो विलेन की भूमिका निभाते हैं, नेगेटिव रोल जो निभाते हैं, उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली, सौभाग्यशाली जेरार्ड ने किसको बतलाया? ए द इंट्रूडर, बी जेरार्ड, सी वेटर, डी नन। आपका आंसर होगा ए द इंट्रूडर। जेरार्ड ने इंट्रूडर को मेलोड्रामेटिक विलेन से ज्यादा लकी बतलाया। स्टूडेंट्स, ब्रीफ समरी आपको बतलाई, मेन पॉइंट्स आपको बतलाई, एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए। अब आप क्या करेंगे? आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। इन एमसीक्यूज का जो पीडीएफ का लिंक है 100% आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए, ब्रीफ समरी और मेन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से लर्न कीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करके लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहें। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जल्द ही आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।